हेलो टू ऑल स्टूडेंट, मैं आपका मेंटर संजय। और हमारी जो करंट अफेयर की जो क्लास है आज, ठीक है, ये आपकी रिवीजन क्लास है। इसमें टोटल हमने आज 3 टॉपिक ही बताए हैं। बाकी आपका जो इम्पोर्टेंट है ना, जो नववर्ष है कल से, आपको पता ही आज से स्टार्ट होने वाला है ना, तो जो क्षेत्रीय नाम है इसके, ये आते हैं पेपर में। तो हमने ये बाद में थर्ड वाले टॉपिक में डाल के रखे हैं, तो पूरे नोट्स बना लेना आप, है ना। और बाकी का आपको रिवीजन खुद से करना ही है। आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्लास। बाकी ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो यूपीएससी लेवल की एग्ज़ाम छोड़कर, ठीक है, जहाँ पे विषय टिका था वहाँ पे आपको ये हेल्पफुल है। चलो देखिए, तो सबसे पहले दक्षिण कोरिया न्यूज में था। क्यों था न्यूज में, ये देख लीजिए। क्योंकि बच्चे यहाँ पे फॉरेस्ट फायर, यानी कि जो वन में आग लगने लगती है ना, वो वहाँ पे ये हो गया है। तो यहाँ पे देखो, जो उत्तरी सीमा है इसकी, है ना, देखो ये होता है ना मैप, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, आपका वेस्ट होता है। आप ऐसे जानते हैं, ऐसे रखते हैं मैप को, तो बिल्कुल इसी हिसाब से आप देख रहे हैं ना। तो पूर्वी की तरफ क्या है बच्चों, ये ताइबेक पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है बच्चों, ताइबेक पर्वत श्रृंखला। तो आपसे कभी भी पूछ सकते हैं वो कि ताइबेक पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, तो साउथ कोरिया में है, यानी दक्षिण कोरिया में है, ठीक है। इसकी राजधानी यानी कैपिटल, यानी राजधानी क्या है, सियोल है इसकी राजधानी, ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके बाद में इसके पूरब की तरफ जापान सागर है, यानी कि ठीक है, जो जापान सी लिखा है ना, ईस्ट जापान सी, ये है। अच्छा, यहीं पास में ही जो आपका थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलेंगे ना, यहाँ पे जापान भी आपका है ना। देखो नीचे की तरफ क्या है आपका, ईस्ट चाइना सी है, ठीक है। जो आपका पूर्वी चीन सागर है ना, वो है इसका नीचे की तरफ, है ना, दक्षिण में। इसके बाद में अगर अपन बात करें, इसके पश्चिम की तरफ कौन सा सागर है, तो पीला सागर। तो पीला, आप पूछ सकते हैं आपसे कि पीला सागर कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिण साउथ कोरिया या फिर दक्षिणी कोरिया के पश्चिम की ओर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हो गया इस तरफ वाला ईस्ट यानी पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम, तो पश्चिम की ओर है ना, ठीक है। चलो ये इतना ही था, है ना। इनकी छोटे छोटे से आप नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएंगे। आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड टॉपिक बच्चों आपका युद्ध अभ्यास, ठीक है। तो इसमें युद्ध अभ्यास जो स्पेशली क्या है, हर एक पेपर में कम से कम 1 से 2 युद्ध अभ्यास पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हो, है ना। तो अभी ये न्यूज में था इंद्र अभ्यास, है ना, जो वो, तो ये इंद्र अभ्यास 2025, ये 14वां संस्करण है बच्चों, ठीक है। तो पहला कब हुआ था, ठीक है, तो पहला बच्चों 2003 के समय पे हुआ था, ठीक है। इसके बाद में तो अब देखो, हम आपको याद रखने का तरीका बता दें कि किस किस देश, वैसे तो भारत और रूस के बीच में है, और 9 सेनाओं के बीच, ठीक है। अब देखो, तो हम आपको याद दबा दे रहे हैं ना। तो देखो, लिखो इंदिरा, आपने इंदिरा लिखा जैसे, तो देखो IND से क्या बन गया आपका, इंडिया, इंडिया यानी कि भारत, बन गया कि नहीं बन गया, इंडिया। RA यानी कि रसिया, रसिया यानी कि रूस, बन गया दोनों चीज़ें। अब एक चीज़ और देखो, आप कनेक्ट, हम एक चीज़ और करवाएं आपको, कि यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, नौसेना, है ना। तो अतः इंद्र क्या करते हैं, इंद्र पानी बरसाते हैं ना, अपन नॉर्मल भाषा में जो जानते हैं नॉर्मल लोग, है ना। तो नौसेनाओं के मध्य हुआ। तो आप यहाँ से 3 चीज़ कनेक्ट कर गए, एक तो भारत और रूस के बीच में, ठीक है, लेकिन उनके ये पूछ लेते ना वो, वायुसेना की फिर नौसेना किसके बीच में, तो आपको बताना है नौसेनाओं के बीच में हुआ, ठीक है। चलो, हो कहाँ पे रहा है ये, अभी 28 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 3-4 दिन चलेगा, और ये चेन्नई में हो रहा है ना अभी। चलो, जैसे मॉक टेस्ट दे दे आप लोग वैसे ही। अब भारत के में नव वर्ष के क्षेत्रीय नाम, देखो ये हमने लिख दिए हैं पूरे आपके, ठीक है। हम जल्दी से एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं, अब कर लेना, है ना। मैप बना के करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। देखो सबसे पहले लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में बच्चों नव वर्ष का जैसो, देखो क्या है कि अपने यहाँ का गुड़ी पड़वा नाम से भी जानते हैं, यहाँ महाराष्ट्र साइड, है ना, ठीक है। महाराष्ट्र में गोवा में, मध्य प्रदेश साइड गुड़ी पड़वा नाम से, ठीक है। चैत्र नवरात्रि भी नाम से भी जानते हैं मध्य प्रदेश में, है ना। चलो, इसके बाद में लद्दाख में बच्चों लोसाई नाम से। अब इसी का दिन नहीं, मतलब ये आसपास चलते हैं नव वर्ष, है ना। इसके बाद में सिक्किम है तो लॉसुंग, ठीक है। इसके बाद में आपका, ये किसी को समझ में नहीं है तो लिख दे रहे हैं ना, लोसुंग, ठीक है। इसके बाद में असम में बच्चों बोहाग बिहू नाम से, बोहाग बिहू, ठीक है। मणिपुर में बच्चों सिजुबू चेइरोबा,
इनसे घबराना बिल्कुल भी नहीं, आप एक बार पढ़ लेंगे आपको अपने आप याद आ जाएंगे पेपर में, है ना। बस आपको नोट्स बना के फिर रख लेना एक बार, फिर रिवीजन करना है एक बार हफ्ते में लास्ट में। अब वेस्ट बंगाल में बच्चों पहला बैसाख नाम से जाना जाता है, ठीक है, नववर्ष, ठीक है। हम इसी अभी के कल की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि वहाँ वहाँ पे जो नववर्ष होते हैं इनकी बात कर रहे हैं ना। उड़ीसा में नववर्ष किस नाम से जाने जाते हैं बच्चों? विषुव संक्रांति। कौन सा? विषुव संक्रांति, ठीक है। ये मार्च अप्रैल में भी हो सकते, कहीं 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 पे क्या होता है अक्टूबर नवंबर में, कहीं कहीं दिसंबर में, ठीक। तमिलनाडु में किस नाम से जानते हैं बच्चों? पुतांडु, ठीक है, पुतांडु, ठीक है। अब तमिल लैंग्वेज है ये, है ना। इसके बाद में केरल में किस नाम से? बिसु नाम से। किस नाम से? बिसु। देखो यहाँ पे तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में, कहाँ कहाँ? तेलंगाना, आंध्र और कर्नाटक में बच्चों उगाड़ी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना आप, है ना, नववर्ष का नाम। गुड़ी पड़वा हमने अभी बताया था गोवा में, और महाराष्ट्र में, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश के में भी जाना जाता है ना, गुड़ी पड़वा। चलो जो ये वाला एरिया है ना, ये इधर पे। इसके बाद में गुजरात है, गुजरात में बच्चों बेस्तु बरस। कौन सा बरस? बेस्तु बरस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो आपका ये है ना पंजाब वाला क्षेत्र, और ये मैक्सिमम ये अपना नॉर्थ इंडिया, मतलब उत्तर भारत का जो क्षेत्र है ना, अधिकांशतः यहाँ पे नववर्ष को बैसाखी के रूप में मनाते हैं, ठीक है, मतलब बैसाखी के नाम से जानते हैं। तो वैसे हम आपको एक कनेक्शन अभी बताएंगे इसका भी। जम्मू कश्मीर में बच्चों नवरेह नाम से नववर्ष को जाना जाता है। अब देखो जितनी भी ये चीज़ें लिखी ना, इससे हम आपके पूरे जितने भी आपके फेस्टिवल होते हैं ना, त्योहार होते हैं, वो बना देंगे हम। इसलिए आप कृपया करके इनको पढ़ लें, नोट्स बना लें और याद कर लें, है ना। क्योंकि त्योहार आपको समझने में फिर 1% भी दिक्कत नहीं जाएगी अगर आपको याद हो गए नाम, ठीक। चलो थैंक यू वेरी मच। कल से सुनिए आप लोग नदियाँ और एक स्टैटिक का टॉपिक, ठीक है। कल से अपन नदियाँ कवर करने लगेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक करके 3 महीने में ख़त्म करना पूरा जी के स्टैटिक, ठीक है। फिर आपको फालतू में टाइम ख़राब नहीं करना है अपना, ठीक है। आप क्या आज जाके सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन कर लेना अपना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर।